हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि हार्डवेयर और एनर्जिकल बॉडी, बाहर का आवरण हार्डवेयर और भीतर का जो ऊर्जामयी शरीर है, जो एनर्जिकल बॉडी है, ये सॉफ्टवेयर। आज हम इस पॉइंट पर डिस्कस करना चाहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर जनरेट कैसे होता है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट कौन कौन से हैं, ताकि अगर हम अपने अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयरिकल चेंजेस लाना चाहें तो हम इजीली इन चीज़ों को कंसीडर करके ला सकते हैं। कोई बहुत आसान काम है। जिस तरह हम देखते हैं कि मोबाइल, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, कैलकुलेटर, इसमें अपना एक सॉफ्टवेयर होता है और वही सॉफ्टवेयर इन चीज़ों को ड्राइव करता है। उसी तरह इंसान के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, यह कहीं बाहर से नहीं डाला जाता है। इसमें मज़े की बात मैं ये बताऊं, ये सॉफ्टवेयर इंसान के अंदर ऐसी कैपेसिटी उस सुपर क्रिएटर ने हमें डाल रखी है कि वो इस सॉफ्टवेयर को खुद ही जनरेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, इस पर मॉडिफाई कर सकता है, इसका रेक्टिफिकेशन कर सकता है। ये पावर ऊपर वाले ने दे रखी है हमें। और जो ये हमारा क्षेत्र है जिसको हम मनुष्य बोलते हैं, मनुष्य इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मन से ऊपर मस्तिष्क है, इसीलिए इसको मनुष्य कहा जाता है। हमारे इस एरिया में हार्डवेयर बॉडी कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर के अलावा सॉफ्टवेयर जनरेशन के भी यहाँ पर पॉइंट हैं। वो मुख्य पॉइंट हैं आपके, एक तो हमारा मन अर्थात माइंड, बुद्धि इंटेलेक्चुअल, और संस्कार यानी कि हार्ट और फीलिंग्स। मन के अंदर, मन एक सॉफ्टवेयर है और एनर्जिकल फॉर्म में हमारे अंदर है। मन किसी हार्डवेयर फॉर्म में नहीं रहता। मन के अंदर एक ये पावर है कि वह किसी भी वाइब्रेशन को थॉट्स में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपने कुछ ऑब्जेक्ट देखा, फूल देखा, तो उसने थॉट क्रिएट किया फूल को देख के कि अच्छा फूल है, क्योंकि वहाँ से एक वाइब्रेशन आपको आंखों के थ्रू दिख रही है और आपका मन उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, कि हाँ अच्छा है। और वह अच्छा थॉट जाके आपके हार्ट में आ गया और हार्ट में उसके लिए आपने फीलिंग क्रिएट कर ली। देखिए, ये एक हिसाब से सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। किस तरह से काम कर रहा है? मन एक इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। किसी भी बाहर की वाइब्रेशन को आपके अंदर में उसको थॉट्स में कन्वर्ट करता है और हार्ट उस थॉट्स को फीलिंग क्रिएट करता है। जो बुद्धि है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, आईक्यू, इसके अंदर दो फैक्टर रहते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। जो इसका मस्कुलाइन फैक्टर है वह किसी भी डिसीजन में या किसी भी थॉट में मस्कुलाइन फैक्टर को देखता है, जैसे हार्डनेस को, स्ट्रेंथ को, ब्रेवरी को। और जो फेमिनाइन फैक्टर है, जो हमारी बुद्धि का ही एक तत्व है, दो तत्वों से बुद्धि बनी है। फेमिनाइन फैक्टर क्या देखता है इसमें? सॉफ्टनेस, स्वीटनेस, ये कितना हार्मफुल है, ये नहीं है, और इस चीज़ से हमें थोड़ा अपने आप को सेफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये फेमिनाइन फैक्टर का काम है। जो हमारे अंदर सॉफ्टवेयर जनरेशन है, ये बेसिकली आता है बाहर से। हम नंबर एक जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट के बारे में हमारे अंदर थॉट क्रिएट हो रहे हैं और उन थॉट्स को हम अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे एनर्जी बॉडी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एनर्जी बॉडी का जो ऑपरेशनल सिस्टम है, हम अपने आसपास का एनवायरनमेंट, अपने आसपास के लोगों से और अपने एक्सपीरियंसेस, इन तीनों का ही कैलकुलेशन करके करते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर के जनरेशन सिस्टम को मैं 3 हिस्सों में बांटना चाहूँगा, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर या आईक्यू का या बुद्धि का स्तर या हमारे थॉट्स का लेवल 3D, 5D एंड 7D। 3D यानी कि सॉफ्टवेयर लेवल वह सॉफ्टवेयर है जो केवल आपके शरीर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कर रहा है, यानी कि बॉडी की परफॉर्मेंस, बॉडी से रिलेटेड एक्टिविटीज़, आपके घर परिवार से रिलेटेड, आपके दोस्त फ्रेंड्स, आपका काम, यानी कि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं। आपके आसपास जो काम है, उसके अलावा आपके पास बाहर के थॉट्स तो हैं बट उनके लिए वेटेज नहीं है। 3D के अंदर दो फैक्टर हम ले सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 3D स्टेट में माइंड के अंदर
ऐसे थॉट्स चलते हैं कि आप अपना रेगुलर बेसिस पे सर्वाइवल तो कर रहे हैं, बट आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ये भी बहुत कुछ मैटर करता है। आप अगर पॉजिटिव हैं तो आप जो सर्वाइवल करेंगे वो सर्वाइवल ऐसा होगा, वो किसी को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, किसी को लॉस नहीं करेगा। आप सेफली एंड सिक्योर होकर अपने पाथ को मूव करेंगे। बट 3D स्टेज पर ही अगर नेगेटिविटी हावी है थॉट्स के अंदर, अगर आप किसी भी बाहर के ऑब्जेक्ट को देख के नेगेटिव को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप उसी के रिगार्डिंग एक्ट करते हैं, तो ये समझ लीजिए 3D वह पहली स्टेज है जहाँ से इंसान का डाउनफॉल होना या रेज होना ये मैटर करता है। यानी कि हम एक कह सकें कि इंसान के अंदर डिविनिटी है या इंसान के अंदर डेविल है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर जनरेशन में आदमी के थॉट प्रोसेस में थॉट प्रोसेस जनरेशन के लिए अगर आप ये जनरेशन किस तरह से होता है, किस फॉर्म में कैसे जनरेट किया जा सकता है, इस थॉट लेवल को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी पावर ऊपर वाले ने हमें दे रखी है। जो ऑलमाइटी क्रिएटर है इस वर्ल्ड का, इस यूनिवर्स का, उसने ये पावर हमें दे रखी है। अगर ये सिस्टम जिस हिसाब से अपने आप सॉफ्टवेयर को जनरेट करना, अपने आप इसमें इम्प्लीमेंट करना, इसका मस्कुलाइन फैक्टर फेमिनाइन फैक्टर कब किस समय किस फैक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है उसको कंसीडर करना, ये चीज़ अगर AI में डाल दी जाए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो शायद एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाएगा कि इंसान की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वह सॉफ्टवेयर अब खुद को ही जनरेट करने लग जाएगा। देखिए ये बहुत नैनो लेवल की एनर्जी है, इसको हम नहीं कोई मशीन से पकड़ सकते हैं और ना ही किसी मटेरियल से या किसी भी ऐसे इक्विपमेंट से इसको ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत नैनो लेवल की एनर्जी है और जो थॉट्स क्रिएट होते हैं बहुत नैनो लेवल में क्रिएट होते हैं। इंसान बाहर से देखने में तो अलग रहता है, बट अंदर से उसके थॉट्स कुछ अलग रहते हैं। इसको बोलते हैं ड्यूल पर्सनालिटी। ये ड्यूल पर्सनालिटी का भी 3D लेवल पे जब कोई इंसान अपने लिए तो फेमिनाइन को एक्टिव करके बैठा हुआ है, बट बाहर की दुनिया के लिए या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए मस्कुलाइन फैक्टर को जागृत करके बैठा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे ड्यूल पर्सनालिटी। बट सिंगल पर्सनालिटी वो उसको बोला जाता है जिसमें मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों फैक्टर इक्वली अवेक्ड रहते हैं, कि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, जिसमें 5D और 7D लेवल का हम डिस्कस करेंगे। और 7D और 5D ये वो लेवल हैं कि अगर एक रिज़ल्ट के तौर पर मैं देखूं या हम बात करें तो आज तक जितने भी ऐसे लोग इस दुनिया में आए हैं जिन्होंने समाज बदला है, जिन्होंने देश के लिए बड़े काम किए हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन इस दुनिया में लाया है, तो ये वो लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी 5D और 7D पर एग्जिस्ट करती है। जिसमें हम गौतम बुद्धा को ले सकते हैं, स्वामी विवेकानंद को ले सकते हैं, ओशो को ले सकते हैं। और आज के सिनेरियो में अगर मैं देखूं तो मुझे ये कहने में संकोच नहीं होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी जी, मेरे ख्याल से उनकी कंडीशन आज के टाइम पे ये है कि जेब तो उनकी खाली है, बट यहाँ इतना भरा पड़ा हुआ है लोगों के लिए, क्योंकि अब उनका 3D लेवल बहुत पीछे छूट गया है। अब वो 5D लेवल और 7D लेवल में ही सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि उनका पूरा कॉन्शियसनेस यहीं पर चलता है। और 3D लेवल का कॉन्शियसनेस क्या रहता है, जनरेट यहाँ होता है बट ध्यान ही नीचे आ जाता है बॉडी में। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।